जी दोस्तों, कल हमने आचार्य जी की स्त्री पुस्तक स्त्री देह हैं आपकी पर स्त्री नहीं हैं आप, इस विषय पर हमने चर्चा की थी। अब आज हम महिला घर बैठी रहे तो क्या बुरा, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न करता है, वो कहती हैं सर घर पर रहना कोई बुरी बात नहीं हुई ना। तो आचार्य जी कहते हैं बेटा बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात इसकी है कि तुम किस लिए हो। वो काम अगर घर पर बैठ करके हो रहा है तो कर लो। सर प्रश्नकर्ता सर रास्ता क्या है। आचार्य जी तुमको यहाँ पर क्लास अटेंड करनी है, घर पर बैठना बुरा काम तो है नहीं, घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो। अच्छे बुरे की बात नहीं है, बात इसकी है कि तुम किस लिए हो, तुम अभी किस लिए हो। तुम डॉक्टर बनने के लिए हो तो घर पर क्यों बैठोगी। ठीक वैसे जैसे इस संस्थान में होने का तुम्हारा एक उद्देश्य है, उसी तरह से इस पृथ्वी पर होने का भी तुम्हारा एक उद्देश्य है। अब ये तो सबको पता चल जाता है कि अगर कैंपस में हो तो यहाँ होने के कारण कुछ कर्तव्य है, लेकिन ये शिक्षा हमको कभी नहीं दी जाती कि अगर तुम इस पृथ्वी पर हो तो वहाँ भी होने के कारण तुम पर कुछ कर्तव्य है। तो फिर हम कहते हैं कि हम घर बैठे तो क्या बुरा है, अभी भी घर जाकर के बैठ जाओ, बुरा क्या है, यहाँ पर क्यों हो। हम फिर भाई घर पर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को सौंदर्य देगा, तुमको मुक्ति देगा, वो तो बेशक घर पर बैठो। बात घर बैठने या बैठने की नहीं है, पर तुम घर बैठ करके कर क्या रहे होते हो ये मुझसे ज़्यादा तुमको पता है। जो लोग घर बैठे होते हैं, और मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 में से 5 अपवाद मिल जाएंगे, 1000 में से 995 लोग जो घर पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं। देखते नहीं हो कि घर बैठा बैठा करके हमने अपनी महिलाओं की चेतना का स्तर कैसे गिरा दिया है। सिर्फ उन विज्ञापनों को देख लो जो टीवी पर महिलाओं को लक्ष्य करके बनाए जाते हैं। उन विज्ञापनों में ही ये धारणा निहित रहती है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसका IQ 40 का है, इससे ऊपर नहीं। हमने महिलाओं को बिल्कुल अविवेकी और जड़ बना दिया है। घर बैठा बैठा करके हमने कह दिया है कि यहीं रहो, पराठे बनाओ, और पराठे भी अब नहीं बनाती बहुत सारी तो, क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है वैसे वैसे पराठे बनाने के लिए कोई और लगी होती है। तो घर पर बैठ करके तुम क्या कर रहे होते हो भाई, घर पर बैठ करके तुम कोई अगर ऊंचा काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारे समर्थन में हूँ, पर ईमानदारी से आप स्वयं ही बता दीजिए कि मैं आप पर कोई बात थोपना नहीं चाहता। आप स्वयं ही बता दीजिए कि अधिकांश लोग जो घर पर के बैठे हैं वो घर पर बैठ करके क्या कर रहे हैं। आप घर पर बैठ करके एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, पर आप घर बैठ करके दिन भर क्या कर रहे हो मुझे बताओ। प्रश्नकर्ता सर पर किसी को तो रोटी बनानी पड़ेगी। आचार्य जी किसी को झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। हाँ किसी को लगाना ही पड़ेगा, आप डॉक्टर क्यों बन रहे हो, किसी को तो वार्ड बॉय भी बनना पड़ेगा। प्रश्नकर्ता जी बिल्कुल। आचार्य जी तो आप वही बनते ना, आप यहाँ क्यों हो फिर। भाई देखिए आपका लक्ष्य है जीवन में ऊंचे से ऊंचा काम करना, जो नीचे है उसकी भी गति ऊपर को होनी चाहिए। ये कौन सा तर्क है कि मैं घर पर इसलिए हूँ कि मुझे कपड़े धोने हैं, उसके लिए वॉशिंग मशीन है ना, उसको भी छोड़ दो, फिर हाथ से धो। सारी टेक्नोलॉजी तकनीकी इसीलिए होती है ताकि आपको खाली समय मिल सके वो करने के लिए जो करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो उच्चतर कोटि का काम है आप वो कर सको। आप इसलिए पैदा हुए हैं और टेक्नोलॉजी भी इसीलिए होती है। आपका लक्ष्य है जीवन में ऊंचे से ऊंचा काम करना, जो नीचे है उसकी भी गति ऊपर को होनी चाहिए। तो ये क्या तर्क है कि मुझे घर पर बैठकर रोटी बनानी है। मैं भी इस वक्त
मैं भी इस वक्त पर अगर रोटियां बना रहा होता तो आपसे बात कौन करता। अभी मेरे सामने लाकर के सैंडविच और समोसे रख दिए, वो किसी और ने बनाए हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। वो सैंडविच समोसे मैं बनाने लग जाऊँ तो अभी आपको यह संदेश आता कि मैं वहाँ बैठ कर के समोसे तल रहा हूँ, फिर आपसे बात करने कौन आता। और फिर मैं तर्क क्या देता व्यंग करते हुए। किसी को तो समोसे बनाने हैं ना, तो मैं समोसा बना रहा था। बिल्कुल सही बात है, किसी को तो काम करना है, लेकिन आप कम से कम ये कोशिश करिए कि आप ऊंचे से ऊंचा काम कर सकें। ये कोई तर्क है कि मेरा जिंदगी में एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है, झाड़ू मारना। मैं तो चीज़ें साफ रखता हूँ घर की, ये मेरा उद्देश्य है। क्या करना है, वो टेबल पर थोड़ी सी धूल पड़ी हुई है, उसको साफ कर रहे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं। ये आपको अगर वाकई लगता है कि उच्च कोटि के काम हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना, आप यही करते रहिए। मेरी बात फिर वहीं समाप्त हो जाती है। बच्चों की परवरिश, इसके बारे में आपने कहा, एक बात बताइए, आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए उनको किसी स्कूल में डालते हैं तो क्या देख समझ करके डालते हैं। आप उन्हें एक प्ले स्कूल में भी डालते हैं, मान लो बहुत छोटा है, अभी 3 साल का भी नहीं है, तो आप किन बातों का ख्याल रखते हैं। उन्हें ऐसे ही तो कहीं नहीं डाल देते ना, किन्हीं बातों का ख्याल रखते हैं ना। ये ख्याल रखते हैं कि जो व्यक्ति इनको पढ़ाएगा या पढ़ाएगी उसका अपना स्तर क्या है, यही देखते हैं ना। आप यहाँ एम्स में आए हैं तो एक तरह से आप भी अपनी परवरिश कराने आए हैं। बहुत सारे और मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा महाविद्यालय हैं, आप वहाँ भी जा सकते थे, आप वहाँ क्यों नहीं गए। आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ जो आपको पढ़ाएगा उसका अपना एक ऊंचा स्तर है, इसलिए आपने ये जगह चुनी है। ठीक, तो अगर माँ को बच्चे की परवरिश करनी है तो सबसे पहले माँ को क्या ख्याल रखना होगा कि माँ का अपना स्तर ऊंचा हो, अपना स्तर ऊंचा हो, और माँ को दुनिया जहान का कुछ पता नहीं। माँ वही कर रही है जैसा अभी कहा कि जाओ ना बेटा, परेशान मत करो, कैमरे में आप भी दिखाई दे रहे हो, चलो जाओ। तो अगर माँ को बच्चे की परवरिश करनी है तो सबसे पहले माँ को क्या ख्याल रखना होगा कि माँ का अपना स्तर ऊंचा हो, और माँ को दुनिया जहान का कुछ पता नहीं। माँ वही कर रही है जैसा अभी कहा, किसी को तो रोटी, किसी न किसी को तो रोटी बनानी ही है, तो माँ क्या परवरिश करेगी बच्चे की। और सब माँओं को लगता है कि हम बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं और बच्चे वैसे निकलते हैं जैसे निकल रहे हैं। यह बड़ी अजीब बात है। हर माँ बाप को ये लगता है कि हम तो ज़बरदस्त परवरिश कर रहे हैं, और हर माँ बाप का यही कहना है कि बड़ी बर्बाद है ये पीढ़ी। अगर आप इतनी ही अच्छी परवरिश कर रहे हो तो पीढ़ी बर्बाद कैसे हो गई। आपको दिख नहीं रहा कि आपने ही बर्बाद की है पीढ़ी, और पीढ़ी इसलिए बर्बाद है क्योंकि जो अपने आप को प्रथम गुरु कहते हैं माँ बाप, उनकी जो धारणाएं हैं वो बहुत साधारण स्तर की हैं। बच्चे पर माँ का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि माँ का व्यक्तित्व ही कुंठित है, अगर माँ ही में बहुत रोशनी नहीं है तो बच्चे की अच्छी परवरिश कैसे हो पाएगी। बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए उसे 24 घंटे माँ का साथ नहीं चाहिए। वे कहते हैं ना कि अगर माँ बाहर चली गई तो बच्चे को कौन देखेगा। देखेगा मतलब क्या होता है, बच्चा ज़्यादा खुश होता है जब आप बाहर चले जाते हैं। वे चाहता ही नहीं कि आप उसको देखें, उसकी तकलीफ़ ही यही है कि आप उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और आप देख रहे हो तो आप क्या करते हो उसके साथ। आप जब बच्चे के साथ हो, आपके जितने पूर्वाग्रह हैं आप बच्चे पर लाद रहे हो, आपके जितने उल्टे
उल्टे पुल्टे और उलझे हुए ख्यालात हैं आप बच्चों पर डाले दे रहे हो। ये बच्चे की भलाई हो रही है माँ के द्वारा या बाप के द्वारा? बोलिए तो, बताइए तो। अगर माँ बाप इतनी ही अच्छी परवरिश दे रहे होते तो ये समाज वैसा क्यों होता जैसा है, मुझे बताइए। लेकिन माँ बाप में गुमान रहता है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें अपना तो उद्धार करना ही नहीं है, हमें तो बच्चे की परवरिश करनी है। आप कर कैसे लेंगे बच्चे की परवरिश जब तक आप खुद ठीक नहीं हुए अभी? लेकिन ये मानना कि अभी हम खुद ठीक नहीं हैं अहंकार को बहुत चोट देता है। तो हम कहते हैं हम ठीक हैं, बच्चे को ठीक करना है, ये गड़बड़ है। आप ठीक हैं, वो गड़बड़ है। वो गड़बड़ हुआ कैसे? अगर आप ठीक ही होते इतने तो वो गड़बड़ कैसे हो जाती? नहीं, वो पड़ोस वाले खराब हैं, उन्होंने इसको गड़बड़ कर दिया। एक सुलझी हुई माँ ही अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। और मजेदार बात ये होती है कि व्यक्ति जब सुलझ जाता है तो उसको ये भी दिख जाता है कि बच्चे ही पैदा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। और बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि जो लोग जितने उलझे होते हैं उनको उतना ज़्यादा लगता है कि वो पैदा ही हुए हैं खानदान बढ़ाने के लिए, तो वहाँ मामला फंस जाता है। एक सुलझी हुई माँ ही अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। मैं घर के काम के प्रति कोई दोष नहीं रखता, ठीक है, घर का काम मैं भी स्वयं खूब करता हूँ। विशेषकर जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब तो पूरा बड़ा सा बोध स्थल है हमारा, वहाँ तो कोई बाहर आता जाता भी नहीं था, जो लोग थे वही लग करके करते, मैं भी बराबर का हाथ बटाता था। और अभी भी मैं अपने छोटे मोटे काम स्वयं ही करता हूँ, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जीवन में कौन से काम का कौन सा स्थान है, और ये बात आपको भी पता है। आप नहीं मानना चाहते तो अलग बात है। अगर सारे काम एक बराबर होते तो प्रगति माने क्या होता? फिर बोलिए। हाँ, ये अलग बात है कि जिस समय आपको जो काम करने को मिल रहा है आप उसे ही पूरी निष्ठा से करें, ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम एक बराबर होते हैं। आप क्रिकेट के मैदान पर 12वें खिलाड़ी हो तो अभी आप यही कर सकते हो कि ड्रिंक्स पे लेकर के जाओ पूरी निष्ठा से, या कि जो बैडमिंटन बल्लेबाज खेल रहा है उसने कहा कि बल्ला मेरा ठीक नहीं है तो आप एक बल्ला लेकर के चले जाओ। या कोई स्थिति ऐसी आ सकती है जिसमें कोई खिलाड़ी 0 पर आउट हो गया और वो रनर बन जाए। रनर जानते हैं ना कि बल्लेबाज चोटिल हो गए, पहले रनर ज़्यादा बनते थे, अब तो शायद रनर बनाने पर भी पाबंदी लग गई है। लेकिन क्या आपने क्रिकेट रनर बनने के लिए सीखा था? ये तो बस एक संयोग की बात है। इस क्षण में मुझे ड्रिंक्स ले जाने हैं तो मैं ड्रिंक्स ही अच्छे से ले जाऊंगा। इस क्षण में अगर मुझे रनर बनना है तो मैं रनर ही अच्छे से बन जाऊंगा। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपका काम है बल्लेबाजी करना, आप रनर बनने के लिए नहीं हो। और अगर आप रनर बने हुए हो तो मन में थोड़ी सी टीस भी होनी चाहिए कि यहाँ पर अटक नहीं जाना है, इससे आगे बढ़ना है, मुझे बीच में आकर के बल्लेबाजी करना है। मैं कब तक दौड़ दौड़ करके लोगों को चाय ही पिलाता रहूँगा। राधे राधे।